Hi everyone, I am back again to the channel. You know my name is Rita Bharti और मैंने पिछली क्लास में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था अपने बारे में और चैनल के बारे में भी, ठीक है। तो जो चैनल था उसका नाम पहले था यूथ इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मेरा कुछ और कंटेंट कैरी करना था, बट नाउ आई हैव चेंज द नेम और वो नेम हो गया है गाइड गुरु स्टडी पॉइंट, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसी नाम से मेरा कोचिंग भी चलता है लगभग वाराणसी में, और इसी नाम से मैं खास कर क्लास 10th के बच्चों के लिए वो सारी चीजें ला रही हूँ जो उनके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। मतलब मैं जो विषय पढ़ाने वाली हूँ वो है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों मैं पढ़ाऊंगी और आप क्यों मुझ पर रिलाई करेंगे, मैं इसका आपको जवाब देती हूँ। मैंने पिछले क्लास में मैंने अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ में बताया था, मैं आपको डिटेल में बता दूं कि मैंने बीए किया है, बैचलर इन आर्ट्स एंड मास्टर इन आर्ट, दोनों ही किया मैंने। जो विषय था वो था हिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान मैंने जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मेरा एक सोशल साइंस का पोर्शन, उसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, चीजों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। उसके अलावा सोशल साइंस जो है वो 80 मार्क्स का आता है, ठीक है। और उसमें से सारे जो विषय है वो 20-20 मार्क्स के आते हैं। तो आप एक सब्जेक्ट के लिए फिलहाल इस चैनल पे और मुझ पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एकदम अच्छे से चीजों को समझाऊंगी और वही सारे टॉपिक पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए, ठीक है। तो जो मैं सब्जेक्ट जिससे मैं स्टार्ट करूंगी वो है हिस्ट्री। 20 मार्क्स कैरी करता है ये, ठीक है। अब क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बहुत अच्छे से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण क्या है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू था उसका था इम्पैक्ट, क्योंकि उसके इम्पैक्ट के बाद सिर्फ यूरोप में नहीं पूरे वर्ल्ड में चेंज आया। मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो गया, फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया, और क्या स्टार्ट हो गया, नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक कंट्री, सब कुछ जितने भी टर्म्स हम आज देख रहे हैं बिलोंगिंग टू आवर नेशन की हम भारतीय हैं और सब, ये सब एक तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट था जो हर जगह पड़ा, ठीक है। तो क्लास 10th में आप जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये स्टार्ट नहीं होगा आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, ठीक है। जैसा कि टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं, इसमें मैं जो आपको सब टॉपिक पढ़ाऊंगी, जो याद रखिएगा जितने भी टॉपिक्स यहाँ लिखे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें हम नेपोलियन कोड के बारे में भी पढ़ेंगे। फ्रेडरिक स्टूडियो विजन ऑफ वर्ल्ड, जब आप हिस्ट्री का पहला पेज खोलेंगे तो उसमें पहले पेज में फ्रेडरिक स्टूडियो की विजन, उसने जो विजन देखा था कि वर्ल्ड कैसा दिखेगा, उसका एक यूटोपियन माइंडसेट था। ऐसा माइंडसेट जो हम इमेजिन करते हैं पर वो असल में होता नहीं है, तो उसके बारे में भी मैप पिक्चर बेस्ड सवाल आए हुए या एजर्शन बेस्ड सवाल आए हुए, ठीक है, तो उसको देख लेंगे। फिर द इमरजेंस ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म बाय लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलेंगे ताकि अगर थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कर सकते हैं। फिर कंजर्वेटिज्म पोस्ट 1850, 1850 में पता है वियना कन्वेंशन हुआ और बाद में कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी पे फिर से यूरोप बसने लगा, तो उसका कारण हम देखेंगे, ठीक है। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ 5 मार्क्स के सवाल भी आ चुके हैं, ठीक है, हम इसको देखेंगे। फिर द रोल ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज का क्या रोल है नेशनलिज्म को बढ़ावा देने पे। द बाल्कन टेंशन, जब ओवर नेशनलिज्म हुआ तो कैसे सब कंट्री आपस में हड़पने के चक्कर में इंफेरियलिज्म को स्टार्ट की और बाल्कन स्टेट का जो है वो इंसिडेंट हुआ। फिर द लीडिंग ऑफ नेशन स्टेट, और बाद में नेशन स्टेट्स बनने लगे। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको लाइन बाय लाइन सब टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्विक रिवीजन करेंगे, जो एग्जाम में पूछा गया है वही पढ़ेंगे। और मैं सारे टॉपिक से आपको सवाल भी कराऊंगी ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगी, ठीक है, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे 2 मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है, तो हमें कितना टाइम देना हम वो देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास पे मैं आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप के सब टॉपिक्स पढ़ाना शुरू करेंगी। तो प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मैं जो लिखवाऊंगी प्लीज आप लिखिएगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस को हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको ये सारे कंटेंट आगे मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।